दानियल अजीज साहब, पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ गई। गवर्नमेंट ने 2 हफ्ते तक काफ़ी हद तक सब्सिडाइज करने की कोशिश की है। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने शुरू से इस इशू को सही तरह से हैंडल किया है? जी, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने सबसे पहले पूरे खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अपनी प्राइस जो है वो बढ़ाई और 55 रुपीज़ दोनों डीज़ल की भी और पेट्रोल की भी। और इसके साथ-साथ जब सेकंड राउंड पे उन्होंने बढ़ाई, तो उस वक़्त भी सबसे ज़्यादा बढ़ाई उन्होंने दुनिया में, यानी इन्होंने 46% प्राइस इंक्रीज़ की, जबकि बाकी तमाम ममालिक जो ख़ास तौर पे जो साउथ एशिया के हैं, किसी की 30 थी, किसी की 5 थी, किसी की 15 थी, किसी की 16 थी। तो मेरे ख्याल में उन्होंने खुद भी ये ख्याल किया और फिर रात को 11-12 बजे एक नेशनल एड्रेस में वो कुछ ना कुछ वापस कर दिया है। लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये बिल्कुल हैम हैंडेड अप्रोच थी और इनको एक्चुअली समझ नहीं आ पा रही कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी जानब ये ज़रूर है कि जो अगर कंजम्पशन को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर ना पड़े, तो फिर उसका तरीक़ाकार प्राइस राइज़ ही है। लेकिन उसको कॉम्पेंसेटेड प्राइस राइज़ मुख्तलिफ ममालिक ने इस्तेमाल किया है, जिसमें जो ज़्यादा गरीब तबका है, उनकी कुछ ना कुछ वो दाद रसी करते हैं। इन्होंने ऐलान तो किया है, लेकिन उस दाद रसी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, जबकि कीमतें बढ़ने का यकलख्त इफ़ेक्ट जो है वो सामने आ गया है। जी जी, दानियल साहब, शुरू में तो देखें, एक बड़ा मसला ये था, आपको पता है हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो कोई इतना मजबूत नहीं है, डिलीवर उस तरह नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने तो प्री एम्प्ट किया 2 हफ्ते पहले, और उन्होंने कोशिश की कि ये हम कहीं होर्डिंग के मामलात में ना पड़ जाए। तो ये एक ट्रेड ऑफ था, जिसमें वो कह रहे थे कि या प्राइस बढ़ा के हम सप्लाईज को स्मूथ रखें, और उसमें ज़ाहिरी बात है वो आर्ग्यू किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने लेवी की मद में कितना लिया और जो ऑयल कंपनीज थी उनको कितना फ़ायदा दिया, लेकिन होर्डिंग कम से कम नहीं हुई। तो क्या आप समझते हैं कि कोई थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देना चाहिए इनको? मेरे ख्याल में इस का मेन जो इशू है पेट्रोल की प्राइस की इंक्रीज का, वो महंगाई के साथ जुड़वा है। और इस इशू को समझने के लिए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मेरे ख्याल में ज़रूरी है समझना। अप्रैल, अभी हम अप्रैल में बैठे हैं, 1 साल पहले यानी 12 माह पहले इसी अप्रैल के महीने में महंगाई की शरह अशारिया 3% थी, यानी 1% से कम थी। और 1 माह बाद यानी मई का महीना बीच में डाल के, तो जून में जब गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया 2026 का, जून 2025 को, तो उसमें उन्होंने जो टारगेट इन्फ्लेशन है, वो हुकूमत ने तय किया, असेंबली ने पास किया कि 7.5% होगी। अब उस वक़्त ना संदूर था, ना उस वक़्त कोई फ्लड था, ना ईरान की जंग थी। तो अशारिया 3% से 7.5% एक मैसिव जंप है, जो कि स्टेट बैंक की टारगेट रेंज से भी बढ़ के है। तो इनको ऐसी कौन-सी खबर आ गई थी पहले से कि हमने 7.5% टारगेट देना है? जब 0.3% पे था, तो अगर ये मामूल पे चलना था, ये 1% दे देते, 2% टारगेट दे देते। यानी ये मैसिव जंप जो कि तकरीबन 25 गुना, कोई 2500% इंक्रीज़ है अप्रैल से। ये क्यों इन्होंने फिर अप्रूव की उस वक़्त? और काशिफ साहब, आप माशाल्लाह इकोनॉमिक्स पढ़ाते भी हैं, आप समझते भी हैं। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका लैग होता है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी लैग को डिफाइन किया है 18 माह। तो 18 माह पहले पाकिस्तान में जी क्या जी। हो रहा था, अच्छा जो दानियल साहब, इनको मैं जून। मोहन अजीज साहब का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा, आपने गवर्नमेंट में भी काम किया हुआ है। दानियल अजीज साहब, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 100 रुपया सब्सिडी देगी एक मोटरसाइकिल को पर लीटर पे, और इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हम 1 महीने के लिए फ्री चलाएंगे। ऑब्वियसली इसकी टाइमिंग 1 महीना इसीलिए रखी गई कि क्योंकि सब लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि इस टारगेटेड सब्सिडी को, स्पेशली जो मोटरसाइकिल वाला मामला है या जो फार्मर्स को देना चाह रहे हैं डीजल की मद में, या सिंध गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि वो जो बड़ी एक्सेल की गाड़ियां हैं जो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं उनको भी सब्सिडी देंगे। इसका इसका गवर्नेंस और इसको मतलब जो लॉजिस्टिक्स हैं वो किस तरह गवर्नमेंट करेगी? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करना है, ये इतना मैने ख़ेज़ नहीं है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी है ही चंद शहरों में। तो या तो ये बोले ना कि जो छोटे शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है प्राइवेट सेक्टर की,
उसको भी ये फ्री कर रहे हैं। तो फिर तो समझ आती है बात की कि लोगों को फिर ये सहूलत मिल जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह ये चंद शहरों की बात कर रहे हैं जहाँ बाकायदगी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, यानी मे बी 5%, मे बी 6%, कुछ भी नहीं है ना। दूसरी जानब जो आप मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं उसमें इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन उसका जो डिलीवरी का सिस्टम है अभी तक जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि वो कोई क्यूआर कोड जो है वो दे दी जाएगी और हर गैस पेट्रोल पंप पे 2 मोबाइल फ़ोन जो हैं ये टच स्क्रीन वाले दिए जाएंगे, जिसमें ऐप होगी और उस ऐप के ज़रिए वो क्यूआर कोड को इस्तेमाल करेंगे और उनको वो एक्सेस मिल जाएगा, वो 1 लीटर की हद तक जो भी इन्होंने मारात उनको दी हैं। अब उसमें सबसे पहले तो जो लोग होंडा 70 चलाते हैं, बेशुमार के पास तो टच फ़ोन ही नहीं है। दूसरी बात, जिनके पास है भी है, उनको ये पता ही नहीं है क्यूआर कोड क्या होता है, कहाँ से लेना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। सो मैं समझता हूँ कि ये भी है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जो रिलायंस है, ये अच्छे एसी वाले कमरों में बैठ के तो बहुत अच्छा लगता होगा। आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आप देखें, जो एटीएम्स हैं, हालाँकि उन्होंने वो फिंगरप्रिंट भी कर दी है, लेकिन वहाँ एक भीड़ मची होती है और वहाँ ब्रोकर जो है बैठ के तो उनको वो पैसे निकाल के दे रहे और अपना हिस्सा ले रहे होते हैं। तो इसी तरह से अब ये मिसयूज़ होने का बहुत खदशा है मोटरसाइकिल के लिए। तो इसमें जो है किस तरह से इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसका कोई पता नहीं, और ये कब इम्प्लीमेंट होना है इसका भी कोई पता नहीं। कोई डेडलाइन नहीं दी, फलानी तारीख से शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानब जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो तो बढ़ा दी गई हैं। तो इसके साथ-साथ जो लोग प्रोफ़ेशनली इस्तेमाल करते हैं, जैसे मसलन डिलीवरी राइडर्स हैं या बाइकिया है या इनड्राइव वगैरह, ये सारे एक पूरी इकोनॉमी इकोसिस्टम इसका डेवलप हो चुका है। वो तो दिन के कुछ 4-5 लीटर इस्तेमाल करते हैं औसतन। तो अगर उनको 1 लीटर मिल भी जाएगा तो उनकी सेहत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो कवर नहीं कर, या ₹100 का मिल भी जाएगा तो उसमें उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? उनका जो कंपाउंड इफ़ेक्ट है वो इतना ज़्यादा है क्योंकि उनकी यूसेज ज़्यादा है कि वो जी, जी। उनको कम्पेंसेट नहीं जी, कर जी, दानिश पाएगा। साहब, मैं तो इस तरफ ये आता इश्यू हूँ। ये पूरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी अपने लास्ट कमेंट में कि गवर्नमेंट जो है वो तो कॉन्संट्रेट कर रही है जो बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जी, के लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या सिंध गवर्नमेंट कराची में कर रही है, या फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया जी कि हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं। लेकिन ये तो वो शहर हैं जहाँ पे पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती नहीं है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो या गाँव में रहती है या वो छोटे शहरों में रहती है। तो दानिल अज़ीज़ साहब, ये फिर मतलब किस तरह इफ़ेक्टिव हो सकता है सब्सिडी देना, उन लोगों तक पैसा पहुंचाना? मैं आपको जो कॉन्टेक्स्ट बता रहा था ओवरऑल महंगाई का, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि इस पेट्रोल की किल्लत से पहले पाकिस्तान में जो मज़दूर तबका है या जो मेहनतकश तबका है, वो पहले ही पूलिंग कर रहे थे होंडा 70 पे। यानी एक होंडा 70 पे 3 मज़दूर आते थे जिस जगह उनका काम होता था। अगर वो किसी मस्जिद में टाइलें लगा रहे हैं या अगर कहीं रंगसाज हैं या किसी वेल्डिंग का काम करें, जो भी है, तो ये इस तरह से 2 दिन एक शख्स लाता था, 2 दिन एक लाता था, 2 दिन एक लाता था। तो इस तरह करके वो 6 दिन पूरे कर रहे थे, इतवार की छुट्टी होती है। तो ये पहले ही इनकी हालत थी। अब इसके ऊपर जो मज़ीद ये बोझ पड़ गया, तो उसमें मतलब ये ओवरऑल महँगाई ने उनका सत्यानाश कर दिया था। और मैं आपको ये बात जो समझा रहा हूँ, ये इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बहुत पहले, यानी फरवरी में 7% तक तो महँगाई चली गई थी। और स्टेट बैंक को अच्छी तरह से पता है कि ये ऊपर चलती जानी थी। अब सवाल ये पहुंचता है कि जब आप कौम के साथ झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, फिर तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। ट्रस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट तो हमें बता रही है कि डिप्टी कमिश्नर ने महंगाई को कंट्रोल करना है। जी रेहान साहब, दानिल अज़ीज़ साहब, आप आपकी तरफ आऊँगा। देखिए, गवर्नमेंट ने डीज़ल में जो लेवी थी वो तो माइनस कर दी और उसका बोझ पेट्रोल पे डाल दिया। दो वो बाद में पेट्रोल से भी टेक ऑफ करना पड़ा, उनको ख़त्म करना पड़ा क्योंकि लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा था। तो वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि ऑप्टिक्स का मामला भी है। अभी 520 रुपये पर लीटर पे महंगाई का जो मार्च का नंबर आया है वो 7.3% है और वो लैग के साथ नंबर अगले महीने में आएगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि डबल फिगर्स में हम दाखिल होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का आज का फिगर है वो 9 प्लस पे चला गया। तो हम डबल डिजिट में तो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में तो दाखिल हो चुके हैं। देखिए, अवाम की जी जहन में प्लीज। बार बार ये बात होती रहती है कि महंगाई की वजह जो है वो बाजारी होना है, क्योंकि बाजारी एक गाली है वैसे ही हमारे कल्चर में,
क्योंकि इनका तोल नहीं पूरा, ये मिलावट करते हैं, ये पैसे चेहरा देख के पैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, गंदा माल बेचते हैं, 100 किस्म की इनके ऊपर जो है ना तोहमतें हैं। वो गलत है, ये सही है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, ये फिर चूरन बेचा जाता है कि ये जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी की वजह से महंगाई हो रही है, और ये सरासर झूठ है। क्योंकि जो असल और उस झूठ को फिर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इनके ऊपर हम छापे मार के, इनको गिरफ्तार करके, इनकी रेट लिस्ट लगा के तो हम ये प्राइस कंट्रोल कर लेंगे। और ये 1977 के जुलाई के महीने में, जो आखिरी महीने थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब के नेशनलाइजेशन के और कम्युनिस्ट एक्सपेरिमेंट के, ये उस वक्त नाफिज किया गया था। हमारी कारोबारी बरादरी जो है, जिसको ट्रेड इंडस्ट्रियलिस्ट बुर्जुआजी कहते हैं, इनको अटैक करने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये समझा गया था कि ये मिलके एक मुहिम जोई कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि ये मुतासरीन है नेशनलाइजेशन के। तो इनके ऊपर छुपे गिरफ्तारियां करना और ये तरीकाकार बनाया गया था। और उसको फिर इंतजामिया के मुंह को ऐसा खून लगा, क्योंकि ये जब बाजार फिरते थे तो बेहतरीन फल, बेहतरीन गोश्त, दूध, चाय पत्ती, जो चीज इनको चाहिए थी, ये वो मुख्तलिफ जो मुकामी सतह पर अदारे तंजीमें हैं, वो इनको फराहम करती थी, और इनके साथ ताउन के नाम से ये अपनी जान छुड़ाती थी। तो वो उसको जो है, हमने उसको पीरा फोर्स बना दिया इस गवर्नमेंट ने कि यही तरीका है। जबकि अभी माजी में स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया गया है, और उनका सारा मिटा के जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी, सिर्फ एक छोड़ दी गई है कि आप महंगाई नहीं होने देंगी। अब मजे की बात आप देखें कि महंगाई मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए की जाती है, और गिरफ्तार बेचारा रेडी वाला होता है, गिरफ्तार बेचारा कसाब होता है, गिरफ्तार बेचारा दूध वाला होता है। तो ये कितना जुल्म और सितम है। एक तरफ आप कहते हैं कि मार्केट के जरिए हमने इकोनॉमी बनानी है, दूसरी तरफ आप जब मार्केट प्राइस तय करती है तो उसके ऊपर छापे मारते हैं। तो ये कैसा तमाशा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। और हमने ये रिसर्च की है जिसमें, एक मिनट है, हमने ये रिसर्च की है जिसमें जहां पर ये सख्ती की गई है, प्राइस कंट्रोल और ये नरखनामे और ये छापे मारने फोर्सों के और ये सारा कुछ, वहां पर एक्चुअली इन्फ्लेशन ओवरऑल ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि वो सारा दिन इंस्पेक्टर तो खड़ा नहीं रहता रेडी पे या दुकान पे या किराने वाली जगह पे। वो जब चले जाता है तो जो जो पैसे लगे होते हैं वकील करने के, 2 दिन दुकान ना खोलने के, बच्चे स्कूल ना जाने के, वगैरह वगैरह, वो फिर वो शख्स जो है वो अगले आंखों में से पूरा करता है। तो ओवरऑल ये प्राइस राइज होती है। आप देखें कितना कितना ये झूठ और फ्रेब है कि ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन बनाया गया था इसी चीज के पीछा करते हुए कि जी हम खुद ये फराहम कर देते हैं चीजें ताकि जी मुनाफाखोरी ना दानिश हो साहब, सके। आपने